अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद लैंड होल्डिंग्स। आज हम खड़े हैं कोहिस्तान इनक्लेव के ई ब्लॉक में। हमारे पास एक 13 मरले का फुली फर्निश्ड घर है। घर अंदर से आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं घर की लोकेशन। घर है जी ई ब्लॉक के बिल्कुल मेन बुलेवार्ड के ऊपर। मेन बुलेवार्ड पे रहने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और चंद एक नुकसानात भी हैं, लेकिन ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप मेन बुलेवार्ड पे रहना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप मोहल्लों में रहने के आदी हैं, शोर शराबे में और रौनक की अगर आपको आदत है, तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप सामने देखें इसके, तो जो कमर्शियल एरिया है हमारे पास बिल्कुल घर के सामने, जो पूरा ये एरिया ये कमर्शियल है। स्कूल बिल्कुल चंद मिनट के फासले पर है, मस्जिद भी है, हॉस्पिटल भी बिल्कुल इसके सामने। तो अब बात करते हैं घर की। अगर आप फ्रंट एलिवेशन की बात करें, तो फ्रंट एलिवेशन जिस तरह के 13 मरले के घरों की है अमूमन कोहिस्तान इनक्लेव में, इसकी वैसे ही है। ये सारी लाइन 13 मरले की है। यहाँ पे भी, यहाँ से आगे ये सारे जो घर हैं वे 13 मरले के हैं और सामने जो है इसके वो कमर्शियल है। घर के बाहर हमारे पास छोटा सा जो है ये लॉन बना हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे हमारे पास दरख्त और पौधे वगैरह लगे हुए हैं। रैंप पे इसके टाइल लगी हुई है और ये इसका मेन डोर है। जैसे ही घर के अंदर इंटर होते हैं हम, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास कार पोर्च आ जाता है। इस कार पोर्च के अंदर आप एक बड़ी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, साथ में उसकी छोटी गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं, या एक बड़ी एसयूवी आप इसके अंदर बड़े आराम से खड़ी कर सकते हैं। राइट साइड पे अगर इसके हम देखें, तो हमारे पास एक छोटा सा लॉन आ जाता है, जो कि अमूमन यहाँ कोहिस्तान में 13 मरले के घरों में नहीं बना हुआ होता, ना ही लोगों ने यहाँ कनाल में बनाया हुआ होता है। बट इस घर में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास लॉन जो है वो दिया गया है। डिटेल्स पे घर की अच्छे तरीके से काम किया गया है। जो इसके बिल्डर हैं, जो कि अली फातिमा एसोसिएट्स है, तो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है यहाँ पे घर बना बना के। एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट को वो बड़े अच्छे से समझते हैं। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने जो इनके डे बाय डे जो नए नए घर लेकर आ रहे हैं, तो उसमें बेहतरी से बेहतरी ये लेके आते जा रहे हैं। अब सामने मेरे पास इसकी घर की मेन एंट्रेंस, ये गेट था, इसके बाद इसकी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस पे जो उन्होंने डोर लगाया हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ऊंचा डोर लगा हुआ है। हमारे पास 19 फुट तकरीबन इसकी पूरी लेंथ है और शायद ये डोर जो है ये भी कोई 12-14 फुट का तो है। ऐश वुड में पूरा ये डोर हमारे पास बना हुआ है। अब चले मैं आपको पूरे घर का विजिट करवाता हूँ। इस घर में 5 बेडरूम्स हैं और ये घर फुली फर्निश्ड है। इसमें हमारे पास सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं और 15 किलोवाट का हमारे पास इसमें सोलर पैनल भी लगा हुआ है। और अदरवाइज अंदर से घर फुली फर्निश्ड है। 1 बाय 1 करके आपको दिखाते हैं। मेन डोर से मैं इसके अंदर इंटर हुआ हूँ, तो ये है इसकी लॉबी। राइट साइड पे मेरे पास ड्राइंग रूम है, लेफ्ट साइड पे मेरे पास है इसका पाउडर रूम। पाउडर रूम से आगे हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाता है इसका डाइनिंग रूम। यहाँ से फिर हम मजीद आगे आते हैं, तो ये आ जाता है इसका एक और डोर, जो इसकी लॉबी पर ख़त्म हो रहा है। यहाँ से अंदर आते हैं हम, तो अब ये जो लेफ्ट साइड पे मेरे एंट्रेंस है, ये है इसके डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में हमारे पास यहाँ पे 8 सीटर जो है डाइनिंग टेबल वो लगा हुआ है। पर्दे हमारे पास लगे हुए हैं, जो कि बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है उनका इस डाइनिंग टेबल की जो है सीटों के साथ। और बैक साइड पे जो इसके वॉल के ऊपर वॉलपेपर लगा हुआ है, वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। मतलब कलर्स यहाँ पे कोई भी ओवर नहीं किए गए। ऊपर जो सीलिंग है उसको भी बहुत सिंपल रखा गया है। तो जितने भी ओवरऑल जो मुझे कलर्स नज़र आ रहे हैं, वो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही वार्म से जो कलर है मुझे सारे इसके वो नज़र आ रहे हैं। फ्लोर पे भी इसके वुडन टेक्सचर में टाइल लगी हुई है, जो कि ये सारे जो कलर्स हैं एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मैच कर रहे हैं। डाइनिंग रूम से बाहर आते हैं हम, तो यहाँ से शुरू होती है घर की मेन गेम। ये है जी इसका किचन। किचन आप देख सकते हैं कि बहुत ही खुला, बहुत ही बड़ा किचन है हमारे पास, जिसमें सारी एसेसरी हमारे पास लगी हुई है। डबल डोर फ्रिज हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, चूल्हा हुड भी लगा हुआ है, माइक्रोवेव भी लगा हुआ है और ओवन भी लगा हुआ है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वुडन है और उसके साथ वाइट कलर है। और हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्टोव है, इलेक्ट्रिक चूल्हा जो है, वो भी इंस्टॉल्ड है। किचन ओपन है, इसके लिए इसकी वजह से उसकी फीलिंग भी बहुत खुली है। उसके सामने हमारे पास आ जाता है इसका लिविंग रूम। लिविंग रूम है हमारे पास यहाँ पे डबल हाइटेड। अच्छा, डबल हाइटेड पहले भी हमने यहाँ पे काफ़ी सारे घर देखे हैं कोहिस्तान में, लोगों ने बनाए हैं, लेकिन इस घर की जो डबल हाइट है इसका बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है। और इससे जो है आपकी ना ही कोई स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और बड़ा अच्छी खुली सी फीलिंग है हमारे पास घर में। अब कुछ घर ऐसे भी हैं जिसमें लोगों ने मीडिया वॉल के बैक साइड पे जो है वो सोफे रखने की जगह है और उसके पीछे ड्राइंग रूम है, तो उससे आपका ड्राइंग रूम भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है और लिविंग रूम भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है।
और जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि डिटेल्स पे इस घर की ख्याल किया गया है, इसको जो बनाने वाली कंपनी है इन्होंने पहले काफ़ी सारे घर ये लोग बना चुके हैं, तो ये करते करते अब इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो मार्केट से इस टाइम अच्छी कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये इसका लिविंग रूम है, इसी के साथ हमारे पास इसका ड्राइंग रूम है। इसको आप कंबाइन रखना चाहें, एक बड़ा लिविंग रूम करना चाहें, क्योंकि आजकल गेस्ट आपके वही घरों में आ रहे होते हैं जो आपके बड़े करीबी होते हैं, तो आप अगर इस लिविंग रूम को और इस ड्राइंग रूम को कंबाइन रखना चाहें वो भी किया जा सकता है। अगर आप इस ड्राइंग रूम को सेपरेट करना चाहते हैं वो भी करके आप इसके सामने कोई कर्टन वगैरह भी जो है वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखिए हमारे पास जो सोफे लगे हुए हैं यहाँ ड्राइंग रूम में, ये ब्राउन कलर में है और इसके साथ जो इसकी दीवार का कलर है उसको भी मैच इन्होंने किया है, और इसके साथ जो इसके कर्टन्स का कलर है और जिसके वॉलपेपर्स का कलर है, इवन जो फैन का भी कलर है, तो इन सारे कलर्स को इन्होंने जो है ना बड़ा एक दूसरे से मैच किया हुआ है और बड़े अच्छे वार्म से कलर हैं। कोई भी कलर मुझे देख के अभी तक ऐसा नहीं लगा कि जो मैं कहूँ कि यार ये कलर यहाँ पे क्यों है या ये कलर बहुत ज़्यादा जो है वो आंखों को चुभ रहा है। तो बड़े अच्छे सॉफ्ट से कलर्स लगे हुए हैं। लिविंग रूम से अब आगे चलते हैं इसके रूम्स की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप इसकी टाइल्स देखें तो टाइल्स इसकी बड़ी अच्छी लगी हुई हैं 2x4 की वाइट कलर की, और यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं इसके ऊपर। स्टेयर्स से नीचे जगह ज़ाया ना हो तो यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छा सा यहाँ पे शीशा लगा दिया है और नीचे एक जो है वो चीज़ें रखने के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइजर से जगह बना दी है, जो कि अच्छा लग रहा है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास इसके ग्राउंड फ्लोर पे है 2 बेडरूम्स। बेडरूम्स में जाने से पहले आपको दिखाता हूँ इसका लॉन्ड्री एरिया। ये है इसका लॉन्ड्री एरिया जो हमारे पास है। इसके फ्रंट डोर वाली वॉशिंग मशीन यहाँ पर लगी हुई है और काफ़ी सारी हमारे पास जो है यहाँ पे क्लोजेट्स जो है वो मौजूद हैं, तो यहाँ पे आप कपड़े धो भी सकते हैं और यहाँ पर रख भी सकते हैं। अब हम जाके चल के इसके जो है वो बेडरूम्स को देखते हैं 1 बाय 1 के इसके बेडरूम्स कैसे हैं। तो ये है जी इसका फर्स्ट बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है। ये क्योंकि फर्निश्ड घर है तो यहाँ पे भी हमारे पास फर्नीचर सारा पूरा है, बेड लगा हुआ है, सोफा लगा हुआ है, जो इसका जो सामने वॉलपेपर लगे हुए हैं, तो ये सारे कलर्स इन्होंने यहाँ पे सारी ग्रे एंड ब्राउन सी थीम रखी है, जो कि सारे कलर्स एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो इसकी रग है ये भी इसके साथ मैच कर रही है। यहाँ पे हमारे पास है इसका ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पे हमारे पास क्लोजेट बनी हुई है, वॉकिंग क्लोजेट, और साथ हमारे पास है इसका वॉशरूम है नीचे ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम का। जितनी भी एसेसरी है बाथरूम में वो अच्छी यूज़ की हुई है। टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और जो है हमारे पास शावर का जो है वो कैबिन लगा हुआ है, और ऊपर हमारे पास जो है इसका हैंगिंग जो है शावर वो लगा हुआ है। तो मतलब ओवरऑल चीज़ें सारी अच्छी यूज़ हुई हुई है घर में, अच्छी क्वालिटी का जो है सारे का सारा जो स्टफ लग रहा है मटेरियल वो सारा अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। ये है जी इसका ग्राउंड फ्लोर का सेकंड बेडरूम। ये सेकंड बेडरूम है इसका। यहाँ पे भी चीज़ें बहुत सारी हैं, क्योंकि फर्निश है तो एक एक चीज़ की डिटेल देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है। फर्नीचर आपका जो है रूम के अंदर वो सारा पूरा है, कलर कॉम्बिनेशंस बड़े अच्छे हैं, बेड का कलर भी अच्छा है, और इसके साथ जो पर्दों का जो कलर जा रहा है, तो ओवरऑल ये जो जितने भी रूम्स में काम किया गया है कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रखे गए हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा उठी भी नहीं लग रही है, आपको सामने आती भी नहीं लग रही, सारी चीज़ें बड़ी जो है ज़बरदस्त बैलेंस। अच्छा, बाथरूम इसका भी जो है हमारे पास अच्छे साइज़ में बना हुआ है। यहाँ पे भी एसेसरी जितनी भी है वो सारी अच्छी यूज़ हुई हुई। बाथरूमों में यही होता है कि एसेसरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, दीवारें फुल टाइल्ड होनी चाहिए छत तक, क्योंकि बाथरूम में पानी का इस्तेमाल होना है वहाँ पे, तो वहाँ पे सेम आ जाती है। तो यहाँ पे फुल दीवारों के ऊपर टाइल लगी हुई है, जिसकी वजह से आपकी दीवारें भी महफूज। ये था जी इसका ग्राउंड फ्लोर। अब हम यहाँ से जाएंगे इसके ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन पहले आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। मेन डोर से हम इंटर हुए थे, राइट साइड पे ड्राइंग रूम आ गया था, लेफ्ट साइड पे वॉशरूम था, पाउडर रूम था, और उसके साथ हमारे पास आ गया था इसका डाइनिंग रूम। फिर मेन एंट्रेंस से एक और दूसरी मेन एंट्रेंस थी, उससे अंदर आए, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ लिविंग रूम में, इसके सामने मेरे किचन आ गया था, और फिर आगे लेफ्ट साइड पे इसका लॉन्ड्री एरिया था, और एक बेडरूम हमारे पास सामने है और एक उसके साइड पे। तो कुल मिला के 2 बेडरूम है नीचे, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग रूम, एंड 2 वॉशरूम है हमारे पास नीचे। अब हम यहाँ से चलते हैं सीढ़ियों से इसके फर्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं ऊपर क्या है हमारे पास। अच्छा, सीढ़ियों से हम ऊपर आते हैं। जो इसकी सीढ़ियों की रेलिंग है ये बहुत अच्छी लगी हुई है। लोग बहुत इसको हैवी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इसको मजबूत कर देते हैं, लेकिन इसको इतना मजबूत करने की शायद ज़रूरत नहीं है। ये सहारे के लिए हो और बस एटलीस्ट इतनी मजबूत हो कि ये गिरे ना। एंड ये है जी
इसके जो सीढ़ियों पे जो हमारे पास मार्बल लगा हुआ है ब्लैक कलर का। एंड ये आ गए हम जी इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ पे अगेन हमारे पास लॉबी है, सामने और राइट पे एक बेडरूम है, एक बेडरूम लेफ्ट पे। वन बाय वन जरा हल्का सा रूम्स पे नजर मार लेते हैं। ये किड्स बेडरूम है हमारे पास। अब आप ये देखिए कि ये रूम बच्चों के लिए बनाया गया है, तो उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बच्चों के लिहाज से यूज किए गए हैं। पर्दे आप इसके देख लें, या आप इसके बेड देख लें, या आप इसके ऊपर लगी हुई है वॉल क्लॉक देख लें, या आप वॉल पेपर देख लें, तो ये सारे वैसे कलर्स हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। अदरवाइज बेडरूम कंफर्टेबल है, बेड जो है अच्छा लगा हुआ है, कंफर्टेबल लगा हुआ है। बेडरूम में इंसान सोने ही आता है, और ख़ास तौर पे बच्चे वो तो सोने ही आते हैं सिर्फ रूम में। तो बेडरूम को जो है आपके वो कंफर्टेबल होना चाहिए, और बेड को आपके एटलीस्ट कंफर्टेबल होना चाहिए। तो ये जो मैट्रेस और आपका जो बेड है ये काफ़ी जो है वो कंफर्टेबल लग रहा है। अब ये किड्स बेडरूम है, तो किड्स को जो है वो अपने माँ बाप के करीब होना चाहिए। तो ये है हमारे पास इसका मास्टर बेडरूम। नीचे जिस तरह का बेडरूम था वैसा ही एज इट इज़ ये बना हुआ है, जस्ट कलर कॉम्बिनेशन थोड़े से डिफरेंट है, और साथ इसके अटैच वॉशरूम है वो भी वैसे का वैसे ही बना हुआ है जैसे कि नीचे हमारे पास था ग्राउंड फ्लोर पे। और अब हमारे पास इसके फर्स्ट फ्लोर पे एक बेडरूम और रह गया है, जो इसका थर्ड बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर का, और ओवरऑल घर का 5वां बेडरूम है। तो ये बेडरूम भी आप देखें तो आप सारे इसकी जो है एसेसरी और जो फर्नीचर है वो इस रूम में भी पूरा है। तो मतलब अगर आपने इस घर में आकर रहना है तो जस्ट आपने अपने कपड़े वगैरह लेकर आने हैं। अदरवाइज आपको दीवार पे लगाने के लिए कोई सीनरी भी नहीं चाहिए यहाँ पे, ना ही कोई वॉल क्लॉक चाहिए। फुली फर्निश्ड घर आपको मिल रहा है ये कोहिस्तान एनक्लेव के ई ब्लॉक में। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर के तीनों बेडरूम्स हमारे पास कवर हो गए, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त जगह है, वो जो मुझे बड़ी पसंद आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले रास्ते में हमारे पास एक ये किचन आ गया है। यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ चूल्हा मौजूद है और हुड मौजूद है, क्योंकि ये मेन किचन नहीं है, ये सिर्फ खाना वाना गर्म करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 यूनिट घर है। अच्छा, एक चीज़ आपको दिखाता चलूँ कि ये जो घर है ये ऑटोमेटेड है, ठीक है, होम ऑटोमेशन इसके अंदर हुई हुई है। तो हमारे पास सिर्फ 1 क्लिक के ऊपर जो है इसकी लाइट्स ऑन एंड ऑफ हो रही हैं। कोई टक टक वाला यहाँ पे हमारे पास सीन नहीं है। अच्छा, ये सीढ़ियाँ इस टाइम मैं छत पे जाके आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अंधेरा हो गया, शाम हो गई है। सोलर पैनल सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं छत पे, कोई मेरा ख्याल है 10 से 15 प्लेट्स ऊपर लगी हुई हैं, जिसकी वजह से एक शेल्टर भी बना हुआ है। आप वहाँ पे बैठ के छत पे भी अगर आपने गर्मियों में सर्दियों में बैठना हो तो शेल्टर आपके पास ऊपर मौजूद है। उसके अलावा टंकी वगैरह रखने की जगह है, ज़मीन पर जो है वो चिप्स हुआ हुआ है। सीढ़ियों से नीचे हमारे पास ये इसका लगा हुआ है इन्वर्टर सोलर पैनल का, क्योंकि सोलर पैनल यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। 15 किलोवाट का सोलर पैनल हमारे पास लगा हुआ है, और स्काई इलेक्ट्रिक का लगा हुआ है। घरों के सबसे अच्छे सोलर सिस्टम्स इन्हीं के होते हैं। अच्छा, ये है वो जगह जो मैं कह रहा था आपको, मुझे बड़ी अच्छी लगी है इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये काइंड ऑफ लिविंग रूम और गेमिंग रूम टाइप ऑफ स्पेस बनी हुई है हमारे पास यहाँ पे। बड़े कंफर्टेबल से हमारे पास यहाँ पे, वहाँ पे एक सोफ़ा लगा हुआ है, यहाँ पे एक सोफ़ा लगा हुआ है गेमिंग सोफ़ा टाइप का, और यहाँ पे हमारे पास सामने इसके मीडिया वॉल लगी हुई है। यहाँ पे भी एलईडी हमारे पास लगी हुई है, नीचे भी एक एलईडी हमारे पास मौजूद थी। और बड़ा अच्छा छोटा सा है, लेकिन बड़ी अच्छी खुली सी स्पेस है इसमें। चाहे आप मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी थ्रू आउट बड़े अच्छे हैं। अच्छा, अभी बैठे हुए हैं हम इसके टीवी लॉन्ज में। मेरी नज़र गई है इसके ऊपर, तो ये बड़ा खुला सा इधर ऊपर ओटीएस बना हुआ है, ओपन टू स्काई जिसको कहते हैं। तो सनलाइट सुबह यहाँ से नीचे आती होगी तो ये बड़ा अच्छा लगता होगा। अच्छा, तो अगर इस घर को आप ख़रीदना चाहते हैं तो इस घर की जो डिमांड कर रहे हैं ऑनर, वो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ 90 लाख रुपए। और काफ़ी सारे लोग पहले आए हैं, इस घर को देखकर गए हैं, काफ़ी सारी ऑफर्स भी आई हैं। अगर आप भी इस घर को देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं और उसकी कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारे हमसे रब्ता करें। आएँ, इस घर को हम आपको विजिट करवाएंगे, और डील हम आपकी करवाएंगे उनके ऑनर के साथ डायरेक्ट 1 to 1। हम आपसे लेते हैं ओनली 1% सर्विस चार्जेस, और उसके अलावा इसके अंदर कोई जो है वो हिडन चार्जेस नहीं होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।